गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7वीं से महाभारत कथा का पाठ नंबर 23 जिसका शीर्षक है विराट भ्रम, उसके विषय में समझा रही हूँ। तो लेसन के हिसाब से कुछ पॉइंट्स जो हैं यानी कुछ हेडिंग्स मैंने बनाई हैं वो मैं बोर्ड पे लिखी हुई हैं, तो उन्हें आपको पढ़कर पहले समझा रही हूँ, फिर उस पर उन्हीं हेडिंग्स के आधार पर मैं विस्तार से आपको पाठ समझाऊंगी। त्रिगर्त राजा सुषमा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट की अपने नगर में वापसी। राजकुमार उत्तर का कौरवों के साथ युद्ध करने की बात सुनकर के राजा विराट का हैरान होना या राजा विराट का आश्चर्यचकित होना। राजकुमार उत्तर के बारे में सुनकर पहले तो बड़ा उन्हें आश्चर्य हुआ, और बाद में जब सुना कि ये राजकुमार कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए गया है तो उसके बारे में चिंतित हो जाना। उन्हें चिंतित देखकर युधिष्ठिर यानी जो कंक नाम से वहाँ रह रहे थे उनके द्वारा राजा विराट को धैर्य बंधाना। युधिष्ठिर द्वारा यह बताया जाना कि बृहन्नला साथी बनकर राजकुमार उत्तर के साथ गई है। दूतों द्वारा समाचार देना, इतने में दूत ने आकर समाचार दिया कि राजकुमार उत्तर जीत गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजकुमार की जीत के बारे में सुनकर राजा विराट का अत्यधिक खुश होना। कंक व युधिष्ठिर का चौपड़ खेलना, जब उन्होंने सुना कि राजकुमार उत्तर की जीत हुई है बड़े खुश हुए और अपने आनंद को मनाने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर के साथ चौपड़ खेलना चाहा। फिर राजा चौपड़ खेलते खेलते राजा विराट द्वारा अपने पुत्र की प्रशंसा करना, लेकिन जो कंक थे वो बार बार बृहन्नला का नाम ले रहे थे। उनके मुख से बार बार बृहन्नला का नाम सुनकर राजा विराट को गुस्सा आया और उन्होंने पासा, जो चौपड़ खेलने के लिए पासा फेंकते हैं ना, नंबर आते हैं उसमें, तो पासा उसके मुंह पे मारा जिससे उनके मुंह से खून निकलने लगा। इतने में द्वारपाल का आकर संदेश देना कि राजकुमार द्वार पर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। फिर जब राजकुमार अंदर आ गया, कंक के मुख पर चोट लगी देखी तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि इन्हें ये पीड़ा किसने पहुंचाई है। फिर जब राजा विराट को ये सब पता चल जाता है कि ये पांडव ही हैं जो उनके घर में रूप बदल करके रह रहे हैं, तब जो है उन्होंने अर्जुन से आग्रह किया। अब क्या आग्रह किया, अब हम ये पाठ जो है हम विस्तार से पढ़ते हैं, तो सभी बच्चे जो हैं अपनी अपनी बुक खोल के बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक में से ही आप पढ़ोगे और साथ साथ में ही समझ जाओगे। तो त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके विराट जब अपने नगर में वापस आए तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया, और तब वहाँ पर राजकुमार को न पाकर राजा विराट ने पूछा तो वहाँ लोगों ने बताया कि वो कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। जब यह बात सुनी तो राजा विराट एकदम से आश्चर्यचकित हो गए और परेशान भी हो गए। उनकी परेशानी को देख करके कंक ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा कि हे राजन, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, क्योंकि राजकुमार उत्तर के साथ बृहन्नला सारथी बनकर के गई है। कंक इस प्रकार से बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर यानी राजकुमार उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर संदेश दिया कि राजकुमार उत्तर की युद्ध में जीत हुई है और सारी गायें भी छुड़ा ली गई हैं। यह सुनकर के राजा विराट बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि कैसे राजकुमार ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार अब उनके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। आनंद और अभिमान में वह फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने दूतों को बहुत से रत्न और पुरस्कार देकर के सम्मानित
किया। इसके बाद अंदर जाकर वे सैरंध्री से बोले कि सैरंध्री, चौपड़ और चौपड़ की गोटे लाओ, जरा दो दो हाथ चौपड़ ही खेल रहे हैं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो अपनी खुशी और आनंद को कैसे जाहिर करूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए चलो कंक के साथ चौपड़ ही खेल लेते हैं। अब दोनों चौपड़ खेलने के लिए बैठ गए। कौन दोनों? राजा विराट और कंक यानी युधिष्ठिर, जो उनके पास कंक के नाम से रह रहे थे। दोनों चौपड़ खेलने बैठ गए। चौपड़ खेलते खेलते राजा विराट बीच में बोलते हैं, देखो मेरे बेटे उत्तर का शौर्य, कैसे उसने जो है पूरी कौरव सेना को हरा दिया है। यह सुनकर के कंक बोले कि हाँ, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके बेटे ने पूरी सेना को हरा दिया है, लेकिन उसके साथ जो अर्जुन यानी सैरंध्री भी तो सारथी बनकर के गई थी। बृहन्नला सारथी बनकर, सैरंध्री तो द्रौपदी का नाम था, तो बृहन्नला भी सारथी बनकर के गई थी। अब उसके मुख से बृहन्नला का नाम सुनकर के राजा विराट थोड़ा सा नाराज हुए। उन्होंने कहा, क्या है, मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूँ और तुम बार बार बृहन्नला सारथी बन के गई थी, बृहन्नला लगा रहे, क्यों कर रहे हो ऐसा। अब दोबारा फिर से कोई बात शुरू की, तो जैसे ही युधिष्ठिर ने बृहन्नला का नाम लेना चाहा, राजा विराट को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने पासा उसके मुंह पर देकर मारा, जिससे उनके मुंह पे चोट लग गई और वहां से खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि महाराज उत्तर द्वार पर खड़े हैं और अंदर आने की आज्ञा मांग रहे हैं। अब राजा विराट बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि उसे अंदर आने दो, आने दो। इतने में कंक ने इशारे से द्वारपाल को समझाया कि वह अंदर केवल राजकुमार उत्तर को ही भेजें, बृहन्नला को नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी चोट लगी हुई देख करके जो अर्जुन कहीं गुस्से में आकर के कुछ गड़बड़ी ना कर दें। इसलिए उन्होंने ये इशारा किया था कि अंदर राजकुमार उत्तर को ही आने दें। जब राजकुमार उत्तर ने अंदर प्रवेश किया, अपने पिता के चरण छुए, उनके चरण छूने के बाद वह कंक के चरण छूना ही चाहता था। इतने में उन्होंने उसके मुख पर लगी हुई चोट को देखा। तब उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, इन्हें यह चोट किसने पहुंचाई है। तब राजा ने बताया कि कैसे ये बार बार बृहन्नला का नाम ले रहा था, तो मैंने इसके मुंह पे पासा फेंका, जिससे इसके चोट लग गई। अब राजकुमार उत्तर ये सुनकर के बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसे अर्जुन से पता चल चुका था कि कंक जो है वास्तव में युधिष्ठिर ही हैं। तो इसलिए अब उसे तो पांचों पांडवों के बारे में पता चल ही गया था। अब पिता की जब ये बात सुनी तो उत्तर का दिल दहल उठा, यानी उत्तर कांप गया, वो बहुत परेशान हो गया। तब राजा विराट ने उसकी परेशानी को देखकर पूछा कि बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो। तब उसने बताया कि ये जो युद्ध जीता है, ये मैंने नहीं जीता है, बल्कि मैंने तो युद्ध लड़ा ही नहीं है। तो बड़ी उत्कंठा के साथ फिर राजा ने पूछा, तो बताओ कौन है वह वीर जिसके कारण तुम्हें इस युद्ध में जीत मिली है। तो राजकुमार ने बताया, पिताजी मेरा विश्वास कीजिए कि आज नहीं तो कल जरूर वो वीर आपके सामने आ ही जाएंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोच कर के अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद की सीमा नहीं रही जब उन्हें ये पता चला कि पांडव जो हैं वही अपना रूप बदल करके राजा के महल में रह रहे हैं। तब राजा विराट तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और खुशी के मारे उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से ब्याह कर लो। तो अर्जुन ने कहा, राजन, मैं तो आपकी कन्या को नाच गाना सिखाता रहा हूँ, वह मेरे लिए बेटी के समान है, मैं उसके साथ विवाह करूँ यह ठीक नहीं होगा। हाँ, यदि आप चाहते हैं तो मैं उसका विवाह अपने बेटे अभिमन्यु के साथ कर सकता हूँ। राजा विराट ने यह बात मान ली।
इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूत वो वहां आए और उन्होंने आकर के महाराज और कहा कि महाराज दुर्योधन ने हमें उनके पास आपके पास भेजा है कि हम आपसे जाकर के ये बताएं या ये कहें कि अर्जुन जो है 13वां वर्ष यानी अज्ञातवास का जो वर्ष था उससे पूरा होने से पहले ही प्रकट हो गया है, इसलिए अब आप सबको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पुनः करना होगा। लेकिन युधिष्ठिर ने बताया और दूत से कहा कि जाकर के दुर्योधन से कहो कि वो पितामह भीष्म से और उनके अन्य सलाहकारों से पूछ के ये पता लगा लें कि अर्जुन ने जब टंकार की थी तब अज्ञातवास का 13वां साल पूरा हो चुका था, उससे पहले वो सामने प्रकट नहीं हुए हैं। इस प्रकार से अब आपको पता चल गया होगा कि पाठ जो है विराट का भ्रम। अब भ्रम क्या था विराट को? राजा विराट को ये भ्रम था कि कैसे उत्तर ने यानी राजकुमार उत्तर ने पूरी कौरव सेना को पराजित कर दिया था और सारी गायें भी छुड़ा ली थी। तो इसी भ्रम में वो तो बड़े खुश हो रहे थे ना। तो इस प्रकार से ये पाठ आपको अब समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसमें से आप 15 प्रश्न बनाओगे, जो छोटे छोटे प्रश्न बनाने होते हैं जिनका उत्तर 1-2 शब्दों में या 1-2 पंक्तियों में देना होता है। तो आप वो 15 प्रश्न बना करके लिखोगे, ठीक है। थैंक यू।